याद है कि भूल गए? याद है? याद है, बताइए। कौन सी समिति बनाए थे? पंचायत समिति। मार्कर कहां से मजी? वहां दो दो है। ऐसा कर लीजिए, कर लीजिए। लाई ना, तब तक हम बात कर रहे हैं। और ये तो ऐसा है कि देखिए इधर। हाँ, तो पिछले क्लास में कहीं कुछ समझने में दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? देख लीजिए एक बार, ठीक है? क्या कि एक बार समझना है, फिर है ना उसको फिर रिवीजन करना है। समझना पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो हम लोग कहाँ तक मतलब थे? सारी समितियां हम लोगों ने गठित कर ली थी। फाइनल हम लोगों ने लगता है पंचायत बना दिया था 24 अप्रैल वगैरह, ठीक है? मतलब हम लोग अब पढ़ेंगे प्रावधानों को, ठीक है? कि 73वां संशोधन जो किया गया है ना, ये भी बता दिए होंगे। 11वीं अनुसूची भाग 9 बता दिए थे। अनुच्छेद भी बता दिए थे। 243 से कितना? 243 ओ, है ना? चलिए, अब हम लोग इसके प्रोविजन को देखेंगे और फाइनली फिर देखेंगे कि कुछ में कुछ, जैसे 243 से ओ तक तो नहीं देखेंगे सारे हम, जहां से क्वेश्चन बनता है ना? तो दो चार जो आर्टिकल है उसको बता देंगे, क्लियर कर देंगे उसको हम लोग। समझ गया ना? उसके बाद हमको लगता है कि सारा टॉपिक्स हम लोग का फिनिश होने वाला होगा। एक सिटीजनशिप हम नहीं पढ़ाए थे, नहीं याद है ना? सिटीजनशिप उसको पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो कुछ टॉपिक्स लिखा हुआ है, जैसे आपके जेटेट वगैरह में संसदीय सरकार वगैरह, है ना? तो उसमें प्रधानमंत्री वगैरह को बहुत बेहतर रूप से और केंद्र राज्य संबंध को बेहतर रूप से पढ़ाना होगा। पंचवर्षीय योजना से इकोनॉमिक्स का टर्म है ना? वो इकोनॉमिक्स में है, वो तो इकोनॉमिक्स वाले बताएंगे। आप लोग को कौन कौन सा पेपर देना है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी देना है। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी भी चल रहा नहीं? उपचुनाव मतलब किसी ने त्याग पत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई तो जगह खाली हो गया, तो उपचुनाव करवा देंगे। हाँ, उसके डायरेक्ट उसके बदले कोई बैठ नहीं सकता है ना? कहीं ना कहीं तो क्या है ना कि उपचुनाव होता है ना। देखिए, उपचुनाव सीधा से मतलब एक आम चुनाव होता है जो सही समय पर हुआ, उसको आम चुनाव कहते हैं लोकसभा का, है ना? प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो जैसे कोई सांसद ही होता है ना, तो सांसद अगर 2015 में चुना जाएगा तो नो डाउट इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2020 तक, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कि 2015 में या 2017 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जगह तो संसदीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा ना? तो यहाँ पर कोई ना कोई तो व्यक्ति होना चाहिए। तो इस सीट को भरने के लिए क्या करवाया जाता है? उपचुनाव करवाया जाता है ना? और ये उपचुनाव जो होगा रेस्ट साल के लिए होगा, मतलब 3 साल इनका टाइम होगा, ठीक है? क्योंकि 2 साल तो इस व्यक्ति ने पूरा कर लिया, जिनकी मृत्यु हो चुकी या त्यागपत्र कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वैसी स्थिति में ये रेस्ट 3 साल के लिए बनते हैं। और ऐसा चुनाव, ठीक है, जो किसी के खाली या रिक्त होने की वजह से होता है, वही होता है हमारा क्या? उपचुनाव। नो डाउट है। चाहे भी जो कौन मांड्रा के कौन से मांड्रा की सीट हुआ, वो भी उपचुनाव था। समझ गए? किसी भी कारण से, है ना, उसको कोर्ट ने सजा दे दी, किसको? तिर्की साहब, बंधु तिर्की को, तो जगह क्या हो गया? खाली हो गया। तो वहां तो कोई ना कोई तो रहेगा ना, नहीं तो उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहेगा, तो उस लोगों की समस्या को कैसे बताया जाएगा विधानसभा में चाहे लोकसभा में? इसीलिए उपचुनाव करवाए जाते हैं, ताकि वो जगह क्या है? भर जाए, ठीक है? चलिए, अब हम लोग जो हमारा पंचायत है ना, स्थानीय स्वशासन, इसके संदर्भ में जो हम लोगों ने 73वां संविधान संशोधन किया है ना, ये जो 73वां संविधान संशोधन किए, इसके अंतर्गत कुछ हम लोगों ने बातें रखी। क्या बातें रखी? पहला, जो हमारा पंचायती राज होगा, है ना जी, ये पंचायती राज कैसा होगा? त्रिस्तरीय होगा।
क्या होगा, त्रिस्तरीय। ये पहली बात बोली गई। दूसरा बात इसके तहत क्या कहा गया था कि वैसे राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ठीक है, वहां आप द्विस्तरीय पंचायत का भी क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे राज्य जहां पर 20 लाख से ज्यादा संख्या है वहां तो त्रिस्तरीय बनाना ही बनाना है, लेकिन वैसे राज्य जहां 20 लाख से कम है वहां आप द्विस्तरीय पंचायत भी गठित कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहे तो 3 स्तरीय भी कर दें, लेकिन अगर चाहते हैं कि द्वितीय स्तर हो तो द्वितीय स्तर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा बात इसमें क्या कहा गया कि एससी और एसटी को, है ना, ये उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। ठीक है, यह भी बात इसमें स्पष्ट कर दिया गया। इसी के साथ साथ क्या और कहा गया, और कहा गया कि जो ओबीसी है ना, और जो माइनॉरिटी है ना, इसको भी आप चाहें तो निस्संदेह आप क्या कर सकते हैं, सीट रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, ये बाध्यकारी है, मतलब कहीं पर आपने क्या किया, स्थानीय स्वशासन या पंचायत व्यवस्था को लागू किया तो आपको एससी और एसटी को उसके अनुपात, उसके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना ही देना होगा। आप ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ओबीसी को और माइनॉरिटी को आरक्षण देना चाहते हैं तो ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो मत दीजिए। मतलब ये जो है बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये क्या है, बाध्यकारी है, देना ही होगा। उसी प्रकार महिलाओं के संदर्भ में कुल सीट का 1/3 है ना, एकदम क्या करना होगा, देना होगा। ठीक है, साथ ही साथ नो डाउट है इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, है ना, पंचायतों का कार्यकाल क्या कर दिया गया, निश्चित। और ये कितना कार्यकाल रहा, 5 साल। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा दिया गया कि अगर मान लीजिए इनके सदस्य वगैरह, सदस्य मुखिया वगैरह की अगर मान लीजिए, या मुखिया नहीं सीधा सीधा कह दीजिए कि पंचायत का विघटन हो जाता है ना, मुखिया वगैरह की मृत्यु होने से विघटन होता है, तो विघटन होने की स्थिति में 6 माह के अंदर, है ना, फिर से क्या करना होगा, हमको चुनाव करवाना होगा। ठीक है, मतलब अगर विघटन हुआ तो 6 महीना के अंदर फिर से हमको क्या कर देना होगा, चुनाव करवाना होगा। यह भी बात यहां पर क्या स्पष्ट कर दिया गया। साथ ही साथ एकदम इसके कार्य को स्पष्ट कर दिया गया है ना, और कार्य के तहत इसके पास 29 विषय दिए गए हैं कि इन विषयों पर कौन काम करेगा, पंचायती राज करेगा। जैसे मान लीजिए पुल बनाना है, पुलिया बनाना है, सफाई करना है, स्वास्थ्य देखना है। ठीक है, ये सारे के सारे को काम 29 कामों को बाकायदा इसके पास दे दिया गया। इतना ही नहीं, इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई। ठीक है, और यही राज्य निर्वाचन आयोग इसका क्या कराएगा, चुनाव करवाएगा, है ना। और इस निर्वाचन आयोग में जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो 1 सदस्यीय होता है, इसको याद रखिएगा, है ना। मतलब यहां पर जो मुख्य आदमी होते हैं या इसके जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, उसमें एक ही व्यक्ति होता है। जैसे निर्वाचन आयोग जो सेंटर वाला है उसमें कितना लोग होता है, 3 लोग होता है, लेकिन राज्य में जो होता है निर्वाचन आयोग उसमें एक ही आदमी होगा। ठीक है, और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं, ये जान ले कि इसके जो सदस्य कह दें चाहे अध्यक्ष कह दें, है तो एक ही व्यक्ति ना जी, या आयुक्त कह दें। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो होगी वो कौन करेंगे, संबंधित राज्य के राज्यपाल करेंगे। इतना क्लियर। अब इस व्यक्ति को क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं या जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, उसको कैसे हटाया जा सकता है। नियुक्ति तो करवा दिए, किससे करवाएं, राज्यपाल से। हटाएंगे कौन, हटाने का वही प्रक्रिया होगा जिसके तहत हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया, जिसके तहत हम लोग ने हाई कोर्ट के जज को हटाया, जिसके तहत हम लोग सीएजी को हटाते हैं, और जिसके तहत हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाते हैं। याद है वो प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है, 1/3, 2/3, है ना, 1/3 नहीं 2/3,
ठीक है, चलिए इसको लिखिए, इसको लिखे, अब लिखे इसको, लिखे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान। पहला लिखे, इसके तहत पंचायती राज्य को, इसके तहत पंचायती राज को, इसके तहत पंचायती राज्य को त्रिस्तरीय बना दिया गया। इसके तहत पंचायती राज को त्रिस्तरीय बना दिया गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, वैसे राज्य, वैसे राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वैसे राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां द्विस्तरीय संरचना, द्विस्तरीय या द्विस्तरीय संरचना बनाई जा सकती है। लिखें, जैसे हरियाणा वगैरह में द्विस्तरीय है था, ठीक है। आगे लिखें, एससी एसटी को उनके जनसंख्या के अनुपात में, एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया। महिलाओं को 1/3 आरक्षण आवश्यक कर दिया गया। महिलाओं को 1/3 आरक्षण आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, ओबीसी अल्पसंख्यक के संदर्भ में, ओबीसी अल्पसंख्यक के आरक्षण के संदर्भ में, ओबीसी अल्पसंख्यक के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार राज्यों पर छोड़ दिया गया। अगला लिखेंगे, इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल 5 साल नियत कर दिया गया। इनका कार्यकाल 5 साल नियत कर दिया गया। लिखें, विघटन की स्थिति में, विघटन डिसॉल्व, विघटन की स्थिति में, विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक कर दिया गया। लिखें, आगे लिखेंगे, इनके निर्वाचन या चुनाव हेतु, इनके निर्वाचन या चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। आयोग का प्रावधान, प्रोविजन किया गया।
जो एक सदस्यीय संस्थान होती है, जो एक सदस्यीय संस्थान होती है, इसके आयुक्त, इसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आयुक्त में वही प्रमुख है ना, इसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इसे उसी पद्धति से हटाया जाता है, लेकिन इसे उसी पद्धति से, लेकिन इसे उसी पद्धति से हटाया जा सकता है जिस पद्धति से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों कोमा सीएजी, सीएजी समझते हैं, हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अनुच्छेद 148, सीएजी कोमा सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है ना। कैसे हटाया जाता है याद है कि सब भूल गए? दो तिहाई। और कुछ? लोकसभा से शुरू करेंगे या राज्यसभा से? कहीं से भी? तो पक्का रिवीजन करते हैं, कैन करते हैं, रिवीजन कीजिए। दोनों जगह इसको हटाने का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं हम, है ना, लोकसभा से भी और राज्यसभा से ही, ठीक है। लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद दो तिहाई बहुमत से हमको क्या है, पारित करना होगा, जितना लोग प्रेजेंट होगा, ठीक है। नहीं अगर समझ आए तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। एग्जाम का डेट नहीं दिया अभी आप लोग का, तो थोड़ा सा है ना पढ़ें अच्छा से, है ना, टाइम है, ऐसा तो नहीं हड़बड़ी में है, तो वीडियो देख लें। बैक का तो वीडियो ऑप्शन रहता ही होगा ना, तो देखें। देखिए रिवीजन नहीं कीजिएगा तो बेकार हो जाएगा सब पढ़ाई, समझ गया ना। इतना जो आते हैं धूप में या छाव, क्या बोलते हैं उसको, बारिश में, रिवीजन नहीं कीजिएगा सब बेकार हो जाएगा, है ना। इसलिए पढ़ाई जो है रिवीजन का चीज होता है, एकदम रिवीजन करें। रिवीजन ना करें हम लोग मास्टर है ना, हम लोग भूल जाएंगे अगर नहीं देखेंगे तो, ठीक है। बस ये होता है कि हम लोग को थोड़ा सा कम समय लगता है क्योंकि इतना बार रिवीजन हो चुका है ना, इसलिए रिवीजन करें, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होगा, समझ गए। चलिए अब हम आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद, है ना। इसके पहले हमने क्या बताया, हमने बताया भाग 9, है ना जी, और अनुसूची कितना 11, है ना, और विषय कितना इसको दिए हैं हम 29, है ना। ये भी अगर नोट करना तो नोट कर लें। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पंचायत को कितने विषय दिए गए या कितने विषयों पर यह काम कर सकती है, तो स्पष्ट याद रखेंगे 29, है ना। और भाग 9, अनुसूची कितना 11, और अनुच्छेद जो है इसका वो है 243 से लेकर 243 तक, ठीक है। इतना हमको याद रखना है। अब इसमें से हमको कुछ कुछ याद रखना, जैसे एक याद रखिएगा 243D, ठीक है। इसमें क्या है ना, इसमें आरक्षण की बात है, किस प्रकार कैसा आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह 243E को याद रखिएगा, है ना, इसमें कार्यकाल की चर्चा है ना। और एक जो इंपॉर्टेंट याद रखना है 243I, है ना, ये क्या है, ये राज्य वित्त आयोग, है ना, यही इसको पैसा वैसा देगा इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो कम से कम ये जरूर याद रखेंगे। और एक और याद रख लीजिए, के भी रख लीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। कम से कम इतना तो जरूर याद रखेंगे। और एक ग्राम सभा भी लिख लें, ग्राम सभा का गठन, है ना, ग्राम सभा का गठन,
ए है वो, है ना। उसका संविधान की बात है ना, उसका संरचना का बात है, तो सब जरूरी नहीं है, उसकी अयोग्यता की बात है ये नहीं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जा सकता है ये एक इंपॉर्टेंट दिखता है, और ये दिखता है ना। इससे क्वेश्चंस कई बार बने हैं, ठीक है, कि जो पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, तो 243 का डी। कार्यकाल का चर्चा किसमें है, ई। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा इससे भी ज्यादा, कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो 243 आई है, ठीक है, कितना है, ये आई है ना। और राज्य निर्वाचन आयोग पूछ दिया जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का कहां उल्लेख है, तो 243 के। और ये ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा का सीधा सा मतलब है कि ग्राम सभा हर गांव में होती है ना, और हर गांव के जिस भी व्यक्ति का वोटर आईडी में कार्ड में नाम होता है, जो वोट देते हैं, जिनका आयु कितना 18 साल है ना, वो ग्राम सभा का क्या होता है, सदस्य होता है। ये कंफर्म रखिएगा, ठीक है। क्या होता है ये, कि जो भी गांव के 18 साल के उम्र के व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, है ना। और साल में इनका 2 मीटिंग तो एकदम आवश्यक रूप से करना है। वैसे सामान्यतः ये 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार मिलते हैं, लेकिन साल में 2 बार कम से कम इनको क्या करना है, अपने बैठक को आयोजित करना है। तो कभी कभी ये प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि ग्राम सभा साल भर में कितना बार 2 बार मिलना, कितना बार जरूरी होता है मिलना, तो 2 बार, ठीक है। ये सभी मिलकर बात विचार करेंगे, है ना, कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि ये जो ग्राम सभा है पूरा गांव के लोग हैं, है ना, और इसमें मिनिमम जो है ना वो 200 तो सदस्य होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी गांव में 200 सदस्य नहीं पूर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे गांव के लोगों को भी इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर कभी ये पूछ दे कि ग्राम सभा के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 200, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी दिमाग में रखेंगे, इसको लिख लीजिए इसको। ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है, मतलब राज्यसभा की तरह हो गया है मेरा, ठीक है। लिख लें इसको, ग्राम सभा में किसी गांव के सभी वयस्क व्यक्ति, ग्राम सभा में किसी गांव के सभी वयस्क व्यक्ति शामिल होते हैं या उसके सदस्य होते हैं, साल में इनकी 2 बार बैठक होना आवश्यक है, लिख लिए। और तो इसमें हाँ एक चीज लिख लीजिए, ग्राम सभा की सदस्यों की, ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 200 होती है, ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रकार हमारा जो पंचायत व्यवस्था है वो क्या हो गया, हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। और यहां पर आप जानती है ना, जैसे सीधा सीधा ग्राम पंचायत में जो होता है मुखिया मुख्य होते हैं, है ना, पंचायत समिति चले जाएंगे प्रमुख होंगे, जिला परिषद में कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है। ये चीज तो पता ही है ना। चलिए, अब हम लोग जो देखेंगे हमारा अगला है नगर पालिका। क्या है हमारा, नगर पालिका, ठीक है, या इसको हम कहते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन, है ना। एक चीज देखिएगा, इसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से जानेंगे कि कहीं भी हमारे संविधान में बात नहीं किया गया था। 40 में जो बात किया गया था ना वो ग्राम पंचायत की बात की गई थी, ठीक है। स्पष्ट रूप से जान लेंगे कि 40 में जो बात किया है वो क्या किया गया है, ग्राम पंचायत के गठन का, है ना। किसी तरह के शहरी के संदर्भ में ये बात नहीं हुई थी,
लेकिन हम लोगों ने कहा कि जिस प्रकार हम गांव के लोगों का विकास करने के लिए उनको शासन में क्या देते हैं, भागीदारी देते हैं, तो शहर का विकास भी करने के लिए क्या करना जाए, शहर के लोगों को भागीदारी दी जाए। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने क्या लाया, शहरी स्थानीय स्वशासन। इसके संदर्भ में देखिएगा कि एक प्रयास दिखता है 65वां संविधान संशोधन, है ना। 64वां कौन किया था, याद है? 64वां संविधान संशोधन राजीव गांधी करवाए थे, है ना। हालांकि वो पारित नहीं हो पाया था। लिखवाया है ना, किसने लिखवाया, देखिए तो। बताया था ना, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 65वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये भी कब लाया गया था, 1989 में, ठीक है। और जिस प्रकार हम देखे थे कि पंचायत के संदर्भ में राजीव गांधी ने 64वां संशोधन लाया था, है ना। और ये चीज 64वां जो था लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये जो था गांव से संबंधित था, ग्राम पंचायत, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। और ये जो लाए थे ये शहरी स्थानीय स्वशासन। और ये चीज जब यहां पास नहीं हुआ तो इसमें यहां भी पास नहीं हो पाएगा, है ना जी। क्योंकि देखिए लोकसभा में उनके पास तो बहुमत था राजीव गांधी जी के पास, लेकिन राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था। तो यहां तो पास हो गया, लेकिन यहां पे पास नहीं पाया। और जो नहीं हो पाया तो ये भी क्या हो गया, असफल हो गया, है ना, कानून नहीं बन पाया, है ना। और फाइनली हम लोगों ने क्या किया, 74वां, कौन सा, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके संदर्भ में वही याद रखिएगा, 22 दिसंबर, है ना, 1992, ये कहा, लोकसभा, ठीक है। और 23 दिसंबर 1992, ये कहा, राज्यसभा। फिर क्या लिखेंगे, 20 अप्रैल 1993, कौन साइन करेंगे, राष्ट्रपति, है ना। और याद रखिएगा जून 1993 से ये क्या हो गया, लागू हो गया, कौन, शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, इसको लिख ले, हम लिखवा देते हैं, लिखे, नगर पालिका, है ना, नगर पालिका, इसमें लिखे राजीव गांधी ने 65वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन नगर पालिका के संदर्भ में, नगर पालिका के संदर्भ में 198 में किया, 198 में किया, लेकिन वो असफल हो गया। लेकिन या ऐसा लिखा ना, संशोधन बिल लाए और वह पारित नहीं हो पाया, और यह बिल पारित नहीं हो सका, और यह बिल पारित नहीं हो सका। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर 1992 को, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से तथा 23 दिसंबर 1992 को, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ। और 20 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति साहब ने इस पर अपनी सहमति दे दी। राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी। और 1 जून 1993 से यह संपूर्ण देश में लागू हो गया। 1 जून 1993 से यह संपूर्ण देश में लागू हो गया।
लिख लिए? हो गया। चलिए अब इसको देखिए। अब ये जो हमको नगर पालिका समझना है ना, तो नगर पालिका भी हमारा क्या है, त्रिस्तरीय है। ठीक है, सबसे नीचे क्या है हमारा, नगर पंचायत है ना, इसके ऊपर क्या होगा हमारा, नगर परिषद है ना, और इसके ऊपर क्या होगा हमारा, नगर निगम। ठीक है, सेम चीज है ना। ये जनसंख्या के आधार पर किया गया। जैसे ये 10,000 से 20,000 होगा तो नगर पंचायत होगा, 20,000 से 3 लाख से नीचे होगा तो नगर परिषद होगा, और 3 लाख से ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, नगर निगम है ना। हालांकि अब संख्या बढ़ गई होंगी, ठीक है ना। ये कब की बात है, ये 1993 में इस तरह का रूल था, है ना। अभी नगर निगम बनने के लिए 5 लाख से ऊपर चाहिए, ठीक है। लेकिन जो 1993 में हम लोगों ने किया उसके अनुसार नगर पंचायत के लिए कितना था, 10,000 से लेकर 20,000 तक का, है ना। ये कितना था, 20,000 से लेकर 3 लाख से नीचे या 3 लाख तक, और एभव 3 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी हमारा कितना हो गया, त्रिस्तरीय हो गया, है ना। और बाकी जितना भी प्रोविजन उसमें लिखा हो गया था, कौन कौन सा प्रोविजन, SC ST को रिजर्वेशन, है ना, OBC और माइनॉरिटी को रिजर्वेशन, ठीक है, या फिर महिला को रिजर्वेशन, ये सारा का सारा बात इसमें भी आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या रिजर्वेशन की बात होगी, है ना। तो आप ये स्पष्ट रूप से समझ गए। इसके बाद साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम कौन था, है ना। भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सा है, ठीक है। तो याद रखेंगे मद्रास, याद रखेंगे मद्रास, ठीक है। तो जो मद्रास नगर निगम था ये बना था 1687, और कहीं कहीं 1688 भी देखा जाता है ना, क्योंकि नियम इसी समय ला दिए गए थे, फाइनली इस समय। तो दोनों देख लेंगे, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, है ना, दोनों को याद रखेंगे। मद्रास नगर निगम जिसकी स्थापना 1688 ही लिख लें, ठीक है। क्या मोस्टली किताब में लक्ष्मीकांत भी यही लिखा है तो उसी को रख लें, ऑथेंटिक बुक है वो, ठीक है। तो 1688 में क्या किया गया है कि मद्रास नगर निगम जो भारत का प्रथम क्या है, नगर निगम है, ठीक है। अगर देखिए, अगर कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि शहरी स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो नो डाउट है रिपन ही होगा, ठीक है। इसमें कहीं भी कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। अगर पंचायत के संदर्भ में लिख दे तो नो डाउट फिर बलवंत राय मेहता हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर शहरी दे दे, ग्रामीण दे दे, स्थानीय स्वशासन दे दे तो रिपन ही लिखेंगे, दूसरा कोई नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से हमने ये कहा कि 1688 में हमारे देश का पहला नगर निगम बना, कहां बना, मद्रास में, ठीक है। और इसके बाद 1726 में ये कहां बना, तो ये कलकत्ता में और बंबई में, ठीक है। तो पहला हमारा कहां बना, मद्रास में 1688 में, दूसरा हमारा कहां बना, कलकत्ता में, तीसरा कहां बना, बंबई में, और कब बना, 1726 में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यह याद रखना है कि जब हमने 74वां संशोधन किया तो एक नई अनुसूची जुड़ा, 12वीं, ठीक है। एक नया भाग जुड़ा, 9 का क, है ना, और अनुच्छेद 243 वहां ओ तक था ना, P से लेकर 243 ZG तक, ठीक है। तो अगर नगर पालिका का पूछा जाए कि नगर पालिका का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 12वीं। अगर भाग पूछेगा तो 9 का क, अगर अनुच्छेद पूछेगा तो निस्संदेह क्या हो जाएगा, 243 P से 243 ZG, ठीक है। Z से लेकर G, मैंने Z के बाद A है ना, Z के बाद B है, इस तरह करके Z कहां तक है, G तक। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस चीज को लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं, लिखे। नगर पालिका भी एक त्रिस्तरीय होगी, नगर पालिका भी एक त्रिस्तरीय होगी, जो नगर पंचायत ब्रैकेट में लिख लेंगे 10,000 से 20,000, जो नगर पंचायत ब्रैकेट में लिख लेंगे 10,000 से 20,000, नगर परिषद 20,000 से 3 लाख, 20,000 से 3 लाख,
और नगर निगम के स्तर पर बटा होगा। नगर निगम एबव 3 लाख, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारत का प्रथम नगर निगम, भारत का प्रथम नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया। मद्रास में स्थापित किया गया। इसके पश्चात 1726 में, इसके पश्चात 1726 में बंबई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना हुई। लिखें, इसके पश्चात 1726 में कलकत्ता और बंबई में लिखें क्या चीज, क्या कलकत्ता और बंबई में नगर निगम की स्थापना हुई। ठीक है, ऐसा करेगा स्टार मार्क बना दे और लिखने, तो ये लिखा देते हैं, स्टार बना ले मार्क, है ना। लिखे 12वीं 74वां संशोधन के तहत, 74वां संशोधन के तहत हमने 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा। 74वां संविधान संशोधन के तहत हमने एक नई अनुसूची, 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा। साथ ही साथ एक नया भाग, नौ क या 9 का ए, साथ ही साथ एक नया भाग 9 का बनाया या 9 का ए बनाया या जोड़ा, और जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिका के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। है ना। अगर इसको अगर लिखना चाहें तो 243 का टी लिख लें, ये आरक्षण की बात करेगा। ठीक है, और 243 का यू लिख लें, ये कार्यकाल की बात करेगा। यही दो लिख लें। ठीक है, 243 का टी जो आरक्षण की बात है ना, वो बात करेगा, और 243 यू जो कि इसके कार्यकाल की बात करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोग एकदम याद रखेंगे, है ना। के साथ साथ बीता हुआ संदर्भ में, इसके संदर्भ में नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, छोड़ देते हैं, छोड़िए, इतना ही रख लीजिए। ठीक है, ज्यादा ABCD करके नहीं पूछेगा, इतना एक और लिख लीजिए, है ना, कहीं पूछ दे तो 243 का एक्स लिख ले। ठीक है, ये क्या है, नगर निगम कहां कहां टैक्स लगा सकता है, नगर पालिका, उसके बारे में बात है। ये पकड़ा जाएगा, एक्स है तो टैक्स है। ठीक है, और 243 वाई लिख लेंगे। ठीक है, ये राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में बात करेगा, नगर निगम के संदर्भ में। ठीक है,
तो अगर नगर पालिका के संदर्भ में राज्य वित्त निगम पूछेगा तो ये, और वो पूछेगा पंचायत वाला तो आई। ठीक है, तो ये दोनों चीज को लिख ले, नगर निगम का टैक्स से संबंधित और ये फाइनेंस से संबंधित। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, है ना, इससे ज्यादा सब जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये चीज हमारा क्लियर हुआ। अब देखिए, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया, और साथ ही साथ आप इसके संदर्भ में ये भी लिख सकते हैं, जहां पे 12 अनुसूची लिखे हैं कि इसमें विषयों की संख्या 18 है। कितना है? 18। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ग्राम पंचायत में विषय की संख्या कितना? 29, और अगर ये पूछा जाएगा कि नगर पालिका में विषय की संख्या कितनी, तो 18, है ना। तो उसी साइड में जहां पर हमने 243 पी से ये बताया, उसमें आगे जोड़ ले, है ना, 18 विषय, और उसमें कितना विषय? 29 विषय। ठीक है, जिस पर काम ये लोग करेंगे। क्लियर? चलिए, अब यहां पर एक चीज और देखेंगे हम। एक हम लोगों ने 97 संशोधन किया, ठीक है, और इसके तहत एक और भाग जोड़ा 9B, समझ गया ना। और इसके तहत हमने क्या जोड़ा? सहकारी समितियां। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, और इसका अनुच्छेद जरूरी नहीं है, इसे बता देते हैं। ZG तक था ना, वहां जी के बाद क्या होगा? FGH होगा, नहीं तो H से लेकर 243 टी तक, है ना। हालांकि ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिख लें। देखिए, 97 संशोधन के तहत 97 संशोधन के तहत 9B जोड़कर हमने 97 संशोधन के तहत हमने संविधान में 9B जोड़कर सहकारी समितियों का प्रावधान कर दिया। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 ZG से लेकर से लेकर 243 T तक है। हो गया? अब देखिए, ये चीज क्लियर होगा हमारा। अब यहां पर एक चीज हमको दिखता है कि ये सहकारी समिति क्या होती है ना। इसी को सिर्फ समझना और कुछ नहीं करना है। कभी नाम सुने कोऑपरेटिव सोसाइटी? और इसका अगर एग्जांपल देखना चाहे ना, तो जो अमूल दूध है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है। बहुत सारे लोग मिलकर, है ना, एक संस्था बना देंगे, एक समिति बना देंगे, जिसका जिस रेशियो में कह सकते हैं कि पूंजी होगा, उसी रेशियो में उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, है ना। और इसको बाकायदा क्या करवाना पड़ता है? सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मान लीजिए कि हम कोई जमीन का लेन देन करना चाहते हैं या जमीन का बिजनेस करना चाहते हैं, और जमीन के लिए हमको 10 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है ना, कि चलो भाई, इस जमीन को हम खरीदेंगे और बाद में क्या करेंगे? इसको बेचेंगे। ठीक है, तो मेरे पास तो 10 करोड़ रुपया नहीं है। हम क्या करेंगे कि 20 आदमी मिलकर, ठीक है, अपनी अपनी क्या करेंगे? पूंजी लगाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? 10 करोड़ जमा करवाएंगे, है ना। और फिर जब 10 करोड़ रुपया हो जाएगा तो इस जमीन को हम क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। तो ये जो हम 10 करोड़ की जमीन है, कितने लोगों ने मिलकर लिया? 20 लोगों को। तो कोई ऐसा लोग होगा जो 2 करोड़ भी लगाया होगा, तो कुछ ऐसा भी लोग होगा जो 5 लाख लगाया होगा। ठीक है, और जब उसका व्यापार किया जाएगा, हम जमीन के संदर्भ में लिए हैं, तो निसंदेह जिसका जिस अनुपात में पूंजी होगा, उसी अनुपात में उसको क्या है? लाभ पहुंचेगा, है ना। ये जो अमूल दूध है, इसमें छोटे छोटे किसानों का भी क्या है? शेयर है ना। जो क्रांति लाया, दूध का क्रांति लाया, है ना, पूरा एकदम देश आज जो दूध पी रहा है अमूल का। ठीक है, तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा, ये इसमें छोटा से लेकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग भी क्या है? शामिल है। ठीक है, और सबका अपना अपना क्या है? अंश है। तो कोऑपरेटिव या जिसको कहते हैं सहकारी समिति ही है। सहकारी मतलब साथ में मिलकर क्या करना? काम करना, और इसके लिए क्या करना? कमेटी का गठन करना।
ठीक है, तो इस प्रकार हमारा स्थानीय स्वशासन भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, है ना। और कुछ अगर श्री संदन में कुछ जानकारी चाहिए तो बोलिए, कि सब क्लियर हो गया, है ना। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि मुखिया वगैरह का चुनाव के लिए, या ग्राम पंचायत वगैरह का चुनाव के लिए, या पंचायत समिति का चुनाव के लिए, या जिला अध्यक्ष का चुनाव के लिए कितना आयु होना जरूरी होता है। जैसे लोकसभा के चुनाव के लिए कितना चाहिए एज, लोकसभा अगर मान लीजिए किसी को सांसद बनना है लोकसभा के थ्रू, तो कितना एज चाहिए उसके लिए, कम से कम 35, हाँ 25 चाहिए, है ना। लोकसभा के लिए कितना चाहिए, 25 चाहिए, है ना। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए, 25 चाहिए, 30 चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, 30 चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार ये जो आप पंचायत वाला जो है, ग्राम पंचायत वाला हो या नगर पालिका वाला हो, इसके में भी तो चुनाव होते हैं ना जी। तो इसके चुनाव के लिए एज हमको चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। हाँ, इसमें जो मेयर बनेंगे, है ना, जो नगर निगम का होता है, उसके लिए याद रखिएगा कि उसके लिए जो एज होता है वो होता है 30 साल। यही थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। कितना साल होना चाहिए मेरे के लिए, 30 साल, और बाकी सबके लिए कितना होना चाहिए, 21 साल, ठीक है। ये पूरी तरह से कुछ नहीं है, नगर पालिका हो चाहे फिर हमारी क्या है ग्राम पंचायत हो, ये पूरी तरह से शासन का विकेंद्रीकरण ही है ना। जैसे अगर आप देखेंगे, चलिए इसको लिख ही लीजिए ना दिमाग से, कुछ नहीं लिखिएगा, लिख ली, जाकर रिवीजन मारिए, ना रिवीजन नहीं मारते तो इसलिए ऐसा हो जाता है। मेयर के लिए न्यूनतम आयु 30 साल लिख लें, और शेष के लिए न्यूनतम आयु 21 साल। अभी झारखंड में से कितना नगर निगम है, 9 है ना। 9 नगर निगम कहाँ है, हमारे झारखंड में। तो ये सब कुछ थोड़ा सा याद रखना होगा ना, ये सब जरूरी चीज। देखिए पढ़ाई जानते हैं, पढ़ाई बहुत टफ चीज होता है, ठीक है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, और पढ़ाना सब चाहता भी नहीं है कि नहीं, बोर लगता है। लेकिन एक बार जान लीजिए, ये जो बोर वाला काम अगर जिंदगी भर तो नहीं करना है, जिंदगी भर कौन पढ़ता है बताइए। लेकिन मास्टर बनेगा तो जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन सरकारी मास्टर बनेगा तो जिंदगी भर नहीं बनना पढ़ा, ये बात कंफर्म है, जाकर सुतल रहिए, ठीक है। हालांकि मोदी जी की कहीं नजर पड़ जाए स्कूल पर कि प्राइवेटाइजेशन कर दें, तब फिर मास्टर लोग को दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो सरकारी मास्टर को तो जीवन भर नहीं पढ़ना पड़ता, ये तो कंफर्म है ना। क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर अच्छे से पढ़ाई हो तो प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो जाए, ये तो कंफर्म है। लेकिन अच्छे, एक बार जान लीजिए, जितने भी सरकारी मास्टर होते हैं अच्छे होते हैं आज के युग वाले, क्योंकि कंपटीशन दे के जा रहा है वो। अगर पैसा और पैरवी से नहीं गया हो तो निसंदेह वो क्या है, पढ़ने में तेज है। लेकिन अभी कभी भी अपना बच्चा को इस स्कूल में नहीं पढ़ाता है ना, पढ़ाएगा बढ़िया स्कूल में, और अपने नौकरी करना चाहेगा कहाँ, सरकारी स्कूल में। ये कितना बड़ा विडंबना है, ठीक है, कि बच्चा को आप भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, और आपको खुद को पढ़ाने बोला तो नहीं हम पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में। लेकिन आपके पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट आपको 100% बच्चों को देते नहीं, ठीक है। जिसका ये परिणाम होता है कि प्राइवेट स्कूल आज क्या करते हैं, मनमानी करते हैं, है ना। तो आप ये जान लीजिए कि ये चीज भी कंफर्म है कि ज्यादा दिन ये टिकने वाला नहीं है। सरकारी स्कूल जो है ना, ये नजर पे चढ़ चुका है। जैसे बैंक को तो कर ही दिया लोग ना। आज देखिए बैंक का आदमी, अगर पहले के अगर बैंक वगैरह में जाते थे आप, तो आप 2 घंटे क्या लाइन में लगे हुए हैं, आपस में बात कर रहा है, लंच कर रहा है। आज अगर कोई जाता है और लंच करता तो आप उसको कहा जाता कि भैया अभी तुम्हारा लंच का टाइम है, काम करो। और क्या काम करने के लिए वो दिवस होता है ना। मतलब कंज्यूमर ही डांट दे रहा है बैंक वाले को कि अगर टाइम आपका लंच का टाइम तो लिखा हुआ है 2 बजे, आप 1 बजे हैं, आपका क्या इधर उधर करना है। तो ये स्थिति भी आने वाली है ना, इसलिए पढ़िए, नहीं तो वहां जाके सुतने नहीं मिलेगा। समझ गया ना, क्या कि सोने वाला मास्टर बनना है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से यह जान लेंगे कि यहां हम लोग ये स्थानीय स्वशासन को क्या कर दिए, फिनिश कर दिए। अब आप लोग का देखिए, जितना भी हम पढ़ाएं, ठीक है, उसको रिवीजन कीजिए। आपके पास 2 टॉपिक्स बचता है,
है ना। एक टॉपिक्स क्या बचेगा, एक आपका पूरी तरह से क्या नागरिकता बच जाएगी, उसको नहीं पढ़ाए हैं, और दूसरा जो बचेगा वो है संसदीय सरकार, जो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में आप पूरी तरह से जानकारी रखेंगे। और यहाँ पर जो झारखंड से रिलेटेड है, जैसे कुछ उसका अधिसूचित क्षेत्र वगैरह है, कितना प्रखंड वगैरह है ना, इसको हम डाल देंगे नेक्स्ट क्लास से पहले, कल या परसों लिख के हम सब डाल देंगे, क्योंकि नो डाउट है कि झारखंड के पंचायत के संदर्भ में क्या है क्वेश्चन बनेगा, है ना। एक चीज स्पष्ट रखिएगा, जैसे कि झारखंड में सरपंच जो है इसका चुनाव नहीं होता है ना। और सरपंच समझते हैं ना क्या होता है, जो ग्राम कचहरी वगैरह होता है, ग्राम न्यायालय भी होता है। जैसे एक बार जान लीजिए, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण ही है ना। इस सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि सत्ता को बांटा गया है, ठीक है ना। सत्ता सबसे ऊपर क्या है, केंद्र है ना, उसके नीचे क्या है, राज्य है, और सबसे नीचे क्या है, हमारा गांव है ना। यहां पर देखिए, जैसे केंद्र में कार्यपालिका है, कार्यपालिका कौन, मोदी सरकार, है ना। और न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका कौन, सुप्रीम कोर्ट, है ना जी। उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका है। अगर झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो कार्यपालिका कौन है, हेमंत सरकार, अभी तो यही है, अब आगे क्या होगा पता नहीं, ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है, नहीं जिस तरह का स्थिति दिख रहा है। जब शिवसेना में क्या बोलता है, शिवसेना में सेंध हो सकता है, तो फिर हेमंत में काहे नहीं, ठीक है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में हमारा कार्यपालिका कौन है, हेमंत सरकार है। और यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो कौन है, हमारा हाईकोर्ट होगा, यही होगा ना, उच्च न्यायालय। ठीक उसी प्रकार गांव के जो कार्यपालिका होता है वो मुखिया होते हैं, है ना, वह अन्य सदस्य जो होते हैं पंचायत के, ठीक है। और इसका जो न्यायपालिका होता है यही कौन होता है, ग्राम कचहरी कहिए या फिर क्या कहिए, सरपंच कहिए, ठीक है। ये जो सरपंच का व्यवस्था है वो हमारे यहाँ नहीं है, झारखंड में नहीं है, बिहार में है, ठीक है। जैसे अगर आप दिए हैं वोट वगैरह मुखिया वगैरह को, तो वहां देखिएगा सरपंच नाम के लिए वोट नहीं देते होंगे, आप पंचायत समिति के लिए देते होंगे, सदस्य के लिए देते होंगे, है ना, वार्ड के लिए देते होंगे, मुखिया के लिए देते होंगे, लेकिन सरपंच के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि सरपंच का जो अवधारणा है वो हमारे, है ना, स्थानीय स्वशासन या झारखंड के स्वशासन में नहीं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। एक चीज और याद रख सकते हैं, मेमीना याद रखिएगा, मेमीना, ठीक है। मे से मेघालय, ठीक है, मी से मिजोरम, और ना से नागालैंड। ये क्यों ऐसा लिखे हम, ये इसीलिए लिखे कि यहां पर पंचायत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, तो यहां जनजातीय परिषद काम करती है, क्या काम करती है, जनजातीय परिषद काम करती है, ठीक है। क्योंकि ये जनजातीय बहुलक है, तो जनजातीय लोग का एक क्या काउंसिल बनाया जाता है और वही निर्णय लेता है। तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड 3 ऐसे राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड 3 ऐसे राज्य हैं जहां स्थानीय स्वशासन के रूप में जनजातीय परिषद कार्य करती है, स्थानीय स्वशासन के रूप में जनजातीय परिषद कार्य करती है, ठीक है। तो ये चीज आप स्पष्ट रूप से जान लेंगे, और इसका जितना भी फैक्चुअल चीज होगा उसको हम डाल देंगे, है ना। और थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो सब दिक्कत हो जाएगा। और यहां तक जो पढ़े हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोग तो शायद नए जुड़े हुए हैं, नहीं तो वीडियो तो आपके पास होगा ही, है ना। तो आप वीडियो को देख लें, शुरू से प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, है ना, एक्ट से शुरू करेंगे और पढ़ते जाएंगे, है ना। अगर किसी तरह का कोई समस्या होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। क्या मान लो वैसे तो हम इसे स्पष्ट समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई होगा तो आप लिख के लाएंगे,
है ना, 2-4 मिनट का होगा तो तुरंत बता देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा तो बता दें। लोकसभा राज्यसभा और राज्यसभा को स्थानीय सदन कहते हैं, मतलब वहाँ पे भी तो ये होता है। नहीं अस्थाई, देखिए जब हम बता देते हैं, देखिए एक हमारा क्या है लोकसभा और एक हमारा क्या है राज्यसभा, ठीक है। और ऐसे हम एक वो है संसद, है ना, संसद अनुच्छेद कितना है 79, ठीक है। इसका मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और क्या प्रेसिडेंट। संसद का मतलब यही होता है। ये पूछे हुए जाते हैं कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 79 के तहत क्या क्या लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। और लोकसभा का अनुच्छेद हो जाएगा 81 और इनका कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब इस सदन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्थाई सदन, यही ना। और इसको हम क्या कहते हैं जी, अस्थाई। इसको देखिए अस्थाई इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में इनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। विघटन का मतलब जैसे यहां पर अगर 543 लोग हैं, ठीक है ना, तो ठीक 5 वर्ष के बाद ये लोकसभा पूरा खाली, ठीक है, तो अस्थाई हो गया ना। क्योंकि 543, मान लीजिए कि अभी 2014 में इलेक्शन, 19 में हुआ था ना जी, 2019 में इलेक्शन हुआ, 5 होगा कितना 2024, तो 2024 में पूरे के सदस्य के लिए हम क्या करेंगे, चुनाव करवाएंगे। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये क्या हो गया, मतलब नो डाउट है यहां पर आप इसको अस्थाई कहेंगे ना, क्योंकि पूरा सीटें खाली हो गया, कोई आदमी नहीं है तो घर का कोई महत्व है। तो जब आदमी नहीं है तो घर का महत्व नहीं है। वही देखिए यहां पर क्या है, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के साथ क्या है कि राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, है ना, प्रत्येक क्या बोले हम, 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 1/3, है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर 200 सदस्य हैं, ठीक है, और यहां पर 200 का 1/3 निकालिए तो जी कितना होगा 67, है ना। तो देखिए 200 का 67 हुआ, इस 2 वर्ष में 68 को बाहर कर दीजिए, बचा कितना 133, इतना ही होगा ना। तो 133 तो है ये है, ठीक है। और जितना लोग बाहर हुआ उसके लिए फिर से क्या होगा, इलेक्शन होगा, है ना। तो यहां पर क्या देगा, ये जो जगह है कभी खाली ये नहीं हो रहा है, ठीक है। लोग तो जा रहे हैं लेकिन लोग फिर क्या है, भरते जा रहे हैं, जा रहे हैं, भर रहे हैं, जा रहे हैं, भर रहे हैं। मतलब एक ऐसा बस है, ठीक है, जो पूरी तरह से कभी खाली ये नहीं होता है ना। 10 कदम चला तो कुछ सवारी उतरा, तो कुछ उतना ही सवारी भर गया। ये इसका इलेक्शन जो होता है ना, इसके इलेक्शंस में भाग लेते हैं विधायक लोग, ठीक है। हम जिसको चुन के भेजे हैं विधायक सब, वो विधायक इसके इलेक्शन में भाग करेंगे, भागीदारी करते हैं। वही तो विधायक हैं, हाँ, जो विधानसभा में रहते हैं उसी को विधायक करते हैं। झारखंड के विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं। नहीं, ये लोग फिर चुन के भेजेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने 2 लोगों को भेजा ना, राज्यसभा के 2 सीट खाली हुए थे झारखंड में। राज्यसभा का कितना सीट है झारखंड में, 6 सीट है, हाँ ना, 6 सीट। तो 2 खाली हुआ तो 2 फिर भरे हम। तो इस 2 को किसने चुना, इन विधायकों ने, हम लोगों ने नहीं चुना, ठीक है। तो 2 को खाली हुआ, 2 को फिर भर गया। तो क्या गाड़ी कभी पूरा खाली हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है स्थायी है, ये भंगे नहीं होता है ना। इनका कार्यकाल तो फिक्स होता है राज्यसभा के सदस्य का, कितना 6 वर्ष। 6 वर्ष में तो इसको रिटायर हो जाना है, लेकिन जितना खाली हो रहा है उतना भर भी रहा है, इसीलिए इसको स्थायी कहते हैं। और एक बार में ये कौन है, लोकसभा पूरा का पूरा क्या है, खाली हो जाता है। हाँ, नो डाउट है, लोकसभा का जो स्पीकर है इनका भी एकदम सेम कार्यकाल है। नहीं नहीं, उनका स्पीकर तो उपराष्ट्रपति होंगे, हाँ, उसका जो सभापति होते हैं राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति होते हैं।
और राज्यसभा के सभापति होने के कारण इनको वेतन मिलता है ना। उपराष्ट्रपति का काम नहीं हमारे यहाँ, है ना, उपराष्ट्रपति का काम नहीं। उपराष्ट्रपति का मुख्य रूप से जो काम दिखाया जाता है वो राज्यसभा के संदर्भ में देखा जाता है, और राज्यसभा के संदर्भ में जो ये काम करते हैं इसी वजह से संविधान इनको क्या देती है, पैसा देती है। ठीक है, क्लियर हुआ, है ना। नहीं तो एक बार देख लीजिएगा, हम पढ़ाए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतने रहने देते हैं। अगले दिन जो क्लास हम लोग लेंगे नागरिकता से संबंधित ले लेंगे, 1-2 क्लास उसमें जाएगा, और फिर संसदीय सरकार को एकदम, है ना, कहेंगे उससे क्वेश्चन उठेगा, कंफर्म रहेंगे।